तो बच्चों देखो, एक न्यूमेरिकल है जो लेंस पे बेस्ड है और इसमें क्या पूछा गया कि अ स्मॉल ऑब्जेक्ट इज सो प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ दैट वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर, फाइंड द मैग्निफिकेशन। तो जैसा कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को, स्मॉल ऑब्जेक्ट को जो है ना, सो कन्वेक्स लेंस के फ्रंट में रखा गया है और हमारा कन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ लेंस लिखेंगे जिसमें कन्वेक्स लेंस हम लोग लिख दिए और यहाँ एक हम लोग क्या करेंगे, एक हमारा इमेज बनाएंगे, एक लेंस का इमेज बनाएंगे जिसमें कि 5 सेंटीमीटर पहला जो फोकस है, फर्स्ट फोकल फोकस ले फर्स्ट फोकस और फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसी तरह सेकंड फोकस और सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, चूंकि इसमें दो फोकस और दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा लेंस के केस में बनता है। अब चूंकि सबका जो डिस्टेंस होगा ना ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच का जो होता है 5 सेंटीमीटर यहाँ पे लिखा हुआ ना, तो सेम डिस्टेंस हमारा फोकस से फर्स्ट सेकंड ऑफ फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर का भी होता है और उसी तरह से ऑप्टिकल सेंटर से सेकंड फोकस और सेकंड फोकस से सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर का दूरी भी सेम होता है। यानी एक हमारा 5 निकला तो सब हमारा 5 ही होगा। ठीक है, 5 सेंटीमीटर ही होगा। अब यहाँ पे बोल दिया है पहले ही कि हमारा जो इमेज बन रहा है वो 25 सेंटीमीटर पर बन रहा है। तो कैसा बन रहा है, तो वर्चुअल इमेज बन रहा है। देखिए यहाँ पे ना आपको लिख दिया वर्चुअल इमेज। एक बात ध्यान रखना है कि वर्चुअल इमेज हमेशा जिधर हम लोग ऑब्जेक्ट रखते हैं ना उधर ही बन जाता है। वर्चुअल इमेज बनने का जो केस होता है फोकस और हमारा ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होता है। तो जनरली हम लोग ऑब्जेक्ट को नेगेटिव साइड में ही रखते हैं। जैसे इधर रखते हैं हम लोग, ये नेगेटिव साइड है, ये हमारा पॉजिटिव साइड है और इसीलिए इधर हम लोग ऑब्जेक्ट रखते हैं नेगेटिव साइड में। और वर्चुअल के केस में सिर्फ एक कंडीशन होता है, जब वर्चुअल होता है तो हमारा ऑप्टिकल सेंटर फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, उसी समय हमारा जो होता है ऑब्जेक्ट का जो वर्चुअल इमेज बनता है नहीं सेम साइड में बनता है, मैग्नीफाइड बनता है नहीं, ज्यादा बड़ा बनेगा और वर्चुअल बनेगा नहीं सीधा बनता है। तो देखिए इसमें सबसे पहले ना हम लोग को क्या निकालना, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालना। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखिए फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर से हमेशा कम आना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए वर्चुअल इमेज है इसलिए ये भी माइनस होगा, फोकस हमारा प्लस ही रहेगा, यू हम लोग को निकालना है इसमें। तो यूजिंग लेंस फार्मूला करेंगे 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो 1/25 हम लोग का यहाँ पे माइनस आ जाएगा और u में हम लोग को किसी तरह का जो है सो साइन नहीं देना है। कभी भी अननोन क्वांटिटी में किसी तरह का साइन हम लोग को नहीं लगाना है, ना ही माइनस लगाना ना ही प्लस लगाना है। ओके, अब यहाँ पे 1/5 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस 1/u इक्वल टू 1/5 माइनस माइनस ये इधर है तो इधर आके प्लस हो जाएगा। तो 25 का एलसीएम हम लोग का 25 होगा, 25 और यहाँ पर हम लोग का +1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा हम लोग का क्या 6/25। ठीक है, इसको उलट देते हैं तो हम लोग का हो जाएगा 6/25। 6 ये उलट देंगे तो ये हो जाएगा 25/6 है ना। तो यहाँ पर फ्रेश करके ले देते हैं, u का जो वैल्यू आ रहा है हम लोग का वो 25/6 आ जा रहा है और ये माइनस का साइन इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो हम लोग का फाइनली जो आंसर होगा 6 4 जा 24 पॉइंट, यहाँ पे 1 आ गया तो 6 1 जा 6 और फिर हम लोग का जैसे 6 4 जा 24 तो 1 आ गया, 6 1 जा 6, 4 बचा है, 6 6 जा 30। तो ये आंसर कुछ इस तरह से हमारा जो है सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आएगा 4.16। 4.16 मतलब इस आसपास में हम लोग इसको रख सकते हैं। अब यहां से देखिए, यहां से आपका जब एक रे ऑफ डायग्राम पैरेलल जाएगा तो ये हमारा फोकस से पास हो जाएगा और एक रे डायग्राम फोकस से पास हो जाएगा और दूसरा रे जो है हम लोग ऑप्टिकल से पास करा देते हैं। तो ये कुछ इस तरह से हमारा जो है ये आपका इधर भागेगा और ये आपका जो है इधर भागेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है ना कि ये दोनों रे आगे जाके कहीं नहीं मिलेगा, तो इसको हम लोग को पीछे मिलाना। और ये कितना पे मिलेगा, तो 25 पे मिलेगा। देखिए अभी हम लोग का यहाँ से यहाँ तक 10 है, 10 के बाद मतलब कुछ इधर ही आकर के, यानी इस सेकंड फर्स्ट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद ही हम लोग का इधर ही इमेज बनेगा, क्योंकि यहाँ लिख दिया है 25 सेंटीमीटर पर इमेज बन रहा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे ना, रे डायग्राम को थोड़ा सा आगे की ओर हम लोग मूव करेंगे तो कुछ इस तरह से हम लोग का रे डायग्राम जो है सो बढ़ते जाएगा और फाइनली जो है इस तरह से हम लोग का आ भी रहा है लगभग एक 25 सेंटीमीटर यानी बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये 25वां हमारा दिख भी रहा है और अगर एग्जैक्ट आप स्केल से लोगे
तो एग्जैक्ट आपका जो है ना 125 पे ही बनेगा। ठीक है, अभी ये मैंने रफ स्केच इसको बना दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का ये हो गया। लास्ट क्वेश्चन इसमें पूछा था, चूंकि ये फिगर हमको बनाने नहीं बोला है, लेकिन फिगर बनाने का हर न्यूमेरिकल में हम लोग को प्रैक्टिस करके रखना है। कभी भी कहीं भी फिगर बनाने के लिए दे दिया जाता है और फिगर बनाते हैं तो हम लोग को साइन कन्वेंशन लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है, बिल्कुल हम लोग इजिली साइन कन्वेंशन भी ले पाते हैं और इसमें हम लोग को कोई परेशानी नहीं होती है। और दूसरी बात हम लोग को इसमें पूछा था फाइंड मैग्निफिकेशन। एक बात और मैं बता देता हूं कि वर्चुअल जब भी बोलेगा ना तो वर्चुअल में भी जो होता है हमेशा माइनस में ही लेना है, क्योंकि ये इसी साइड में बन जाता है, जिधर ऑब्जेक्ट रहता है ना उधर ही हमारा इमेज बन जाता है। तो एक स्पेशल केस है ये वर्चुअल का। हमारा मैग्निफिकेशन जो होता है ना मैग्निफाइड बन रहा है और वर्चुअल बन रहा है, तो दैट मीन्स कन्वेक्स में बनेगा और वो सिर्फ एक कंडीशन में बनता है, जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच होता है। दूसरा कंडीशन इसमें है ना, जैसे आप कनकेव लेंस में आप जाओगे तो कनकेव लेंस में वर्चुअल बनता है और आपका सेम साइड में बनता है। ठीक है, तो उस केस में भी आपका जो होता है वो जो होता है सो आपका वर्चुअल बनता है, लेकिन उसका जो होता है सो वो आपका जो वो इमेज जो होता है वो छोटा होता है। तो जब कनकेव आएगा तो हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल इसको छोड़ देते हैं। फिलहाल देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा था फाइंड मैग्निफिकेशन, वो देखिए मैग्निफिकेशन में हम लोग का यहाँ पे इस तरह निकालना हाइट ऑफ इमेज। मैग्निफिकेशन निकालने के लिए बोला तो m इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है v बाई यू, वो लिख देंगे। तो v का जो वैल्यू है वो हम लोग का क्या है, तो v का वैल्यू देख लीजिए, v का वैल्यू हम लोग का क्या था -25 आया था और u का वैल्यू आप तो देख ही रहे हो -25 अपॉन में 6 यहाँ कर देते हैं तो माइनस माइनस कटेगा, 6 कट जाएगा तो ये 6 आ गया। तो इस तरह मैग्निफिकेशन भी हम लोग को प्राप्त हो गया। ठीक है, तो मिलते हैं इसके अगले न्यूमेरिकल में और कनकेव लेंस से रिलेटेड जो है हम न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करा के देखेंगे कि उसमें सिर्फ एक ही कंडीशन होता है, जो इमेज हमारा छोटा होता है और वर्चुअल होता है। ठीक है, तो उसका जब केस आएगा तो मैं उसको भी सॉल्व करूंगा। मिलते हैं नए वीडियो में।